जय हिंद। बहुत सारे लोग स्पेशली हवलदार्स एनसीओज के साथ ये सिचुएशन है इस समय इंडियन आर्मी में। मेरे ख्याल से हज़ारों होंगे, कम से कम 1000 तो होंगे जिनकी पे फिक्सेशन ठीक से नहीं हुई है। ठीक है, योर पे हैज़ नॉट बिन फिक्स प्रॉपरली। CDA से आपको हर महीने 2-3 हज़ार रुपये कम सैलरी आ रही है, तो एक साल में आपका ऑलमोस्ट 30,000 का लॉस हो रहा है और कुछ सालों में ये लाखों के लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड व्हेन यू रिटायर with even one increment lesser than what you deserve, तो आपका पेंशन भी कम होगी और आपकी लाइफ लॉन्ग बहुत लाखों रुपए का आपका लॉस होगा। CDA इज़ वेरी इनएफिशिएंट, बहुत हद तक दे आर इनडिफरेंट। कई CDAs में करप्शन भी चलता है, मुझे पता है कई जगह परसेंटेज सिस्टम भी चलता है CDA में। दी ऑफिशियल्स आस्क फॉर परसेंटेज टू क्लियर योर ड्यूज़। ये डिफेंस पर्सनल के साथ ज़रूरी नहीं है हो, लेकिन ये जो कोई कॉन्ट्रैक्टर्स वगैरह होते हैं उनके साथ ये होता है कि 2%, 5%, 8% तक CDA के ऑफिशियल्स डिमांड करने लगते हैं कई बार। तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। एंड इसमें द आइडिया शुड बी दैट फर्स्ट यू राइट योर एप्लीकेशन और योर कंप्लेंट, लेकिन अगर उसके बाद से नहीं आपको सोल्यूशन मिल रहा है, दी ओनली थिंग विच यू कैन डू इज़ डेफिनेटली यू शुड टेक लीगल रिकोर्स। इसमें देयर हैज़ टू बी नो डाउट अबाउट इट। अगर आपको एक कोर्ट में केस डालेंगे, ऑब्वियसली आपके CEOs वगैरह को पता चलेगा। देयर इज नथिंग टू बी अफ्रेड अबाउट इट। यू आर ओनली आस्किंग फॉर योर पे एंड अलाउंसेज, यू आर ओनली आस्किंग फॉर योर एमोल्यूमेंट्स। आपका जो हार्ड अर्न मनी है, जो कि आपने देश की सेवा में अपना खून पसीना बहा करके जो आपने पैसा अर्न किया है ऑलरेडी, लेकिन अगर आपको अपने बैचमेट, अपने कोर्समेट से पैसा कम मिल रहा है तो ऑब्वियसली आप कोर्ट में जाएंगे, कोई भी जाएगा। इसमें कोई CEO या ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है। तो आपको इस चीज़ से नहीं घबराना है कि कोई किसी को लगे कि जी मैंने CDA के खिलाफ केस कर दिया। अगर आपको इसमें आर्मी को ऑपोजिट पार्टी बनाना भी पड़ेगा, देन इट इज़ जस्ट अ प्रोफॉर्मा पार्टी। ये क्योंकि हमारी मजबूरी है, हमारी कंपल्शन है कि हम ऑर्गेनाइजेशन को एक रिस्पोंडेंट बनाएं। इट डज़ नॉट मीन कि आप ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ लड़ रहे हैं। देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन इट। आप बस अपना हक को एनफोर्स करना चाह रहे हैं। और अगर आप संस्था को पार्टी नहीं बनाते हैं, रिस्पोंडेंट नहीं बनाते हैं, तो AFT आपके केस को एंटरटेन भी नहीं करेगी। AFT और हाई कोर्ट और विच एवर कोर्ट यू गो टू। तो ये हमारे ऊपर एक बाउंडेशन होती है, एक लायबिलिटी होती है या एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट होती है कि हम जिस भी संस्था जो भी उसमें पिक्चर में है, आपको उसको पार्टी बनाना पड़ता है, उसके खिलाफ आपको केस डालना पड़ता है। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। सो दी ओनली थिंग विच यू कैन डू, अगेन इन केस योर पे इज़ नॉट फिक्स प्रॉपरली। कई लोग ऐसे हैं जिनके प्रमोशंस नहीं टाइमली हो रहे हैं, तो अगर आपके पे फिक्सेशन का इशू है या प्रमोशंस का इशू है, ऐसे हैं कि कोर्समेट का प्रमोशन हो गया, जूनियर्स का प्रमोशन हो गया, लेकिन आपका प्रमोशन नहीं हो रहा है, जो टाइम स्केल बेस्ड प्रमोशंस हैं या जो पे एंड अलाउंसेस हैं, ये ऑफिसर्स भी बहुत सारे सैकड़ों ऑफिसर्स भी ये इशूज़ फेस कर रहे हैं कि एक कोर्समेट, मतलब जो किसी को पेमेंट मिल रही है उसको अपने कोर्समेट से एक इंक्रीमेंट कम मिल रहा है। NCOs में प्रॉब्लम है, JCOs में प्रॉब्लम है। तो आपको इसमें डेफिनेटली बैचेस में यू शुड गो टू कोर्ट। Even if no one else is joining the cause, then you can alone go to court. This is very important because delay in approaching court will not be good for your case, because delay is always detrimental in legal proceedings. Delay से ये लगता है court को that you were not yourself serious about your own case. So pay fixation issues and pay fixation cases are easiest to win, जिसमें कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं हो। अगर आप ये दिखा सकें कि मुझे जो पेमेंट मिल रही है मेरे कोर्समेट से कम मिल रही है, हालांकि वो मेरे से सीनियर नहीं है किसी भी तरीके से, वो मेरे साथ भर्ती हुआ, वो मेरे से रैंक में सीनियर नहीं है, मेरे से सर्विस में सीनियर नहीं है, मेरा कोई सर्विस फोरफीट नहीं हुई, मेरा कभी कोई कोर्ट मार्शल नहीं हुआ है। अगर आप ये सब चीज़ें दिखा सकते हैं तो पे फिक्सेशन केसेस आर ईजिएस्ट टू विन एंड यू स्टैंड टू गेन lakhs of rupees, which is your own hard earned money earned by spending your life and blood and your sweat in service of the nation.